हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अनिकेत है, आप देख रहे हैं अल्फा फार्मर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल प्लांटेशन के बारे में, जिसका प्लांटेशन हमने किया था 25 दिसंबर को पिछले साल, और आज है 16 दिसंबर। तो ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला है हमारे इस प्लांटेशन को। ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाए थे हमने, एक ट्रायल बेसिस पे हमने थोड़ा सा छोटा सा एक पैच यहाँ पे सेलेक्ट किया था ऑर्चर्ड के एंड में। और इस ऑर्चर्ड को आप जानते ही हैं, ये पोमोग्रेनेट का ऑर्चर्ड है मेनली, और आगे चल के इसमें इंटरक्रॉपिंग भी होगी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं ये एप्पल प्लांटेशन के बारे में। अब ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने में यही होता है कि एक इरेगुलर पैटर्न हमको देखने को मिलता है प्लांट्स की ग्रोथ में। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये प्लांट जो है काफ़ी छोटा है, लेकिन ये और ये आगे चल के अगर हम देखें तो इनकी हाइट बहुत अच्छी गई है। बाकी में भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ कम लेवल पे ग्रोथ देखी गई है कुछ प्लांट्स में। तो ये अभी इस ठंड में अच्छे से ग्रोथ ले लेंगे। अभी फ्लावरिंग आने वाली है इनमें, लगभग 20 से 25 दिन के आसपास में इनमें फ्लावरिंग आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स इसमें से ऐसे थे कि जिनका ग्राफ्ट ख़राब हो गया था, लेकिन हम लोगों ने उसको लगे रहने दिया था, और वो प्लांट्स की रूट अच्छे से डेवलप हो गई हैं और अच्छे से स्टेबलिश हो गई हैं, और उनके ऊपर हम वापस से ये जो प्लांट्स हैं इनकी कटिंग्स ग्राफ्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं ग्राफ्टिंग के बाद का कैसा क्या रिज़ल्ट होता है। अब बात करते हैं इनके फर्टिलाइज़र शेड्यूल की। तो हमने इसमें जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोज़र और गौमूत्र तीनों को स्प्रे के माध्यम से और ड्रिप के माध्यम से दिया है। और कभी कभी हमने ये भी किया है कि डायरेक्ट ड्रेंचिंग भी की है, लेकिन ठंडे सीज़न में ड्रेंचिंग करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ठंडे सीज़न में रूट्स के जलने का, उनके डैमेज होने का चांस बहुत कम होता है। तो कभी भी आप भी इस बात का ध्यान रखो कि अगर ड्रेंचिंग कर रहे हो तो ठंडे सीज़न में करो, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, ये टाइमिंग याद रखना आप। अब वैरायटीज़ की बात करें तो यहाँ पर 3 वैरायटीज़ लगी हुई हैं, डॉर्सेट गोल्डन, एना और HRMN 99, जो कि हमने तीनों वैरायटीज़ बुलवाई हैं हरिवंश शर्मा जी के यहाँ से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली उन्हीं की नर्सरी से ख़रीदो, क्योंकि कहीं और से अगर आप ख़रीदोगे तो हो सकता है कि आपके ओरिजिनल प्लांट्स होने के चांसेस कम हो जाएं। हो सकता है आपको HRMN 99 की जगह डॉर्सेट गोल्डन या एना वैराइटीज़ पकड़ा दी जाए। तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप उसी नर्सरी से ख़रीदो जो कि रजिस्टर्ड है, जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है ये वैरायटी, उनकी नर्सरी से ही ख़रीदो। अब बात करते हैं ग्रोथ के टाइम पे हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब प्लांट ग्रोथ फेज़ पे होता है तो इसकी मल्टीपल ब्रांचेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा आपके फ्रूटिंग के लिए जगह होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जब ग्राफ्टेड प्लांट आप लगाओ, तो जैसे ये है ग्राफ्टेड पोर्शन, अब ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर से आपको कटिंग करनी है। इसको यहाँ से आप कट करोगे तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रांचेस में मैक्सिमम 4-5 रखनी है, और मिनिमम आप इतनी रख सकते हो, जैसे मैंने रखी है 3, किसी किसी में मैंने 4 भी रखी हुई है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो जितनी भी ब्रांचेस आपको रखनी है। वो आपके मेंटेनेंस के ऊपर है। आपके पास लेबर अच्छी खासी है तो आप और भी ज़्यादा ब्रांचेस रख सकते हो, क्योंकि आपको प्रूनिंग के लिए आगे चल के लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से आप इसकी टिपिंग करेंगे, यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, फिर आप इस लेवल पे आएंगे। अब सेंटीमीटर्स पे एग्जैक्टली बताना आपको मुश्किल है, लेकिन आप अंदाजे से आप कर सकते हो। लगभग 2 फीट के आसपास से आपको दूसरी टिपिंग करनी है। तो ये वाली ब्रांचेस जो हैं, यहाँ से ये वाली और ये वाली, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने टिपिंग की थी, यहाँ से 2 ब्रांचेस रखी हुई हैं,
यहाँ से टिपिंग की तो यहाँ से 2, यहाँ से टिपिंग की तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेज है। अब इनमें से आगे चल के मैं 2 ब्रांचेज और हटा दूँगा। यहाँ पे भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं तो इनमें से भी हटाना पड़ेगा। आगे चल के जब ये इस लेवल पे पहुँचे, जैसे यहाँ है, तो यहाँ से भी आप टिपिंग कर सकते हो और यहाँ से 2 ब्रांचेस और रख सकते हो और मैक्सिमम 3 ब्रांचेस और रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने ट्री को अच्छे से शेप देना है जिससे आगे चल के आपको अच्छी फ्रूटिंग मिल सके। प्लांट का बैलेंस बना रहना चाहिए, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो फिर वो पेड़ के गिरने का, उसके टूटने का, ब्रांचेस के टूटने का डर बना रहता है। तो आपकी मेहनत बर्बाद ना हो इसलिए आपको प्रॉपर एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा ट्री का शेप। तो ये छोटा सा अपडेट था 1 साल पूरा होने पर एप्पल के प्लांटेशन को। आगे चल के जो भी इसमें अपडेट्स आती हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कंटिन्यूस वीडियो नहीं आ पा रही थी अभी तक, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ अब से। अब यूट्यूब एल्गोरिदम भूल सा गया मेरे चैनल को, तो ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेगा आपको, तो मे बी ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगी ये वीडियो। लेकिन एज सुन एज आई स्टार्ट टू अपलोड मोर, हो सकता है आगे चल के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे आप तक। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुँची है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।